ईरान और अमेरिका के बीच एक बार फिर बढ़ते तनाव के बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर कई तरह की अटकलें तेज हो गई हैं। सोशल मीडिया और कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा खामेनेई अब तेहरान छोड़कर चीन की राजधानी बीजिंग पहुंच गए हैं। इन अटकलों की सबसे बड़ी वजह रूस का विशेष विमान Tu-214 है, जिसने कथित तौर पर तेहरान से उड़ान भरने के बाद बीजिंग में लैंडिंग की है। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 के मुताबिक रूस का यह विशेष विमान पहले मॉस्को से तेहरान पहुंचा और कुछ घंटों बाद बीजिंग के लिए रवाना हो गया। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि कहीं इस विमान में मुज्तबा खामेनेई तो सवार नहीं थे। हालांकि अब तक ऐसा कोई आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया जो इस दावे की पुष्टि करता हो। रूस का Tu-214 एक बेहद सुरक्षित सरकारी विमान माना जाता है। इसका इस्तेमाल वीआईपी मिशनों और उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के आवागमन के लिए किया जाता है। इसी वजह से इसकी हर उड़ान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन सिर्फ किसी विमान के तेहरान से बीजिंग जाने के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि मुज्तबा खामेनेई उसमें सवार थे फिलहाल संभव नहीं है। इन अटकलों को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद मुज्तबा खामेनेई लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए। जुलाई की शुरुआत में उनके पिता और ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के दौरान भी उनकी गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। इसी बीच कुछ विदेशी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया कि उन्हें पहले इलाज के लिए रूस ले जाया गया था, लेकिन इन रिपोर्टों की भी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। अब सवाल उठ रहा है कि अगर मुज्तबा वास्तव में कहीं और गए हैं तो चीन का नाम ही क्यों सामने आ रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन और ईरान के मजबूत रणनीतिक संबंध है। अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बावजूद चीन लगातार ईरान का प्रमुख आर्थिक साझेदार बना हुआ है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, व्यापार और रक्षा सहयोग भी लगातार बढ़ा है। ऐसे में कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर ईरान अपने शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर चिंतित है तो चीन अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प हो सकता है, लेकिन यह केवल विश्लेषण है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। इसी बीच मुज्तबा खामेनेई का एक हाथ से लिखा संदेश भी सामने आया। अपने पिता की मौत के बाद जारी संदेश में उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बदला लेने की बात कही। उन्होंने लिखा कि बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। ये संदेश कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय से उनकी सेहत और मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे थे। कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस संदेश का उद्देश्य केवल बदले का संदेश देना नहीं, बल्कि ये संकेत देना भी था कि मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं और नेतृत्व की स्थिति में हैं। यही वजह है कि कुछ लोग इस संदेश को उन अफवाहों का जवाब भी मान रहे हैं जिनमें उनकी गंभीर बीमारी या विदेश में गुप्त रूप से शिफ्ट होने की बातें कही जा रही थी। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुज्तबा खामेनेई के चीन शिफ्ट होने का कोई आधिकारिक प्रमाण मौजूद नहीं है। न तो ईरान सरकार, न रूस और न ही चीन ने इस संबंध में कोई पुष्टि की है। रूसी विमान की उड़ान विदेशी मीडिया रिपोर्टों और सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं इस समय सिर्फ अटकलों का आधार है। यानी मुज्तबा खामेनेई के बीजिंग पहुंचने की कहानी अभी तक सिर्फ कयासों और अटकलों के दावों पर आधारित है। हालांकि ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच बढ़ते तनाव और शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर जारी चिंताओं के कारण यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चा में बना हुआ है। आने वाले दिनों में अगर ईरान, रूस या चीन की ओर से कोई आधिकारिक बयान आता है तभी इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर साफ हो सकेगी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि घायलों में बड़ी संख्या उन जवानों की है जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI से पीड़ित हैं। अधिकारियों के अनुसार ये चोटें मुख्य रूप से ईरानी मिसाइल हमलों और विस्फोटों से पैदा होने वाली शक्तिशाली ब्लास्ट वेव के कारण हुई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि TBI इस युद्ध की सबसे गंभीर चिकित्सीय चुनौती बनकर उभरी है। इस तरह की चोट में बाहरी घाव कम दिखाई देते हैं, लेकिन विस्फोटों से उत्पन्न दबाव तरंगें मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कारण से सैनिकों को याददाश्त कमजोर होना, सरदर्द, चक्कर आना,
मानसिक तनाव, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई घायल सैनिकों का इलाज जारी है, जबकि कुछ को लंबे समय तक पुनर्वास की जरूरत पड़ सकती है। इसी बीच 1 जुलाई को अरब सागर में हुए अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। शुरुआत में अमेरिकी नौसेना ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया था और कहा था कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि ये किसी दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का नतीजा था। हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि इस दुर्घटना में एक अमेरिकी पायलट की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इस युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य हताहतों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई। हालांकि ये आंकड़ा अमेरिका की ओर से जारी किया गया है, लेकिन ईरान इससे कई बड़ा नंबर बताता है। यानी कि ईरान मानता है कि अमेरिका जो है वो सैनिकों की मौतों की संख्या कम बता रहा है और उसके हमलों में इससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि घायल होने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। इसमें बड़ी संख्या उन जवानों की है जो गोलीबारी में नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान हुए धमाकों की चपेट में आए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्धों में ब्लास्ट वेव से होने वाली मस्तिष्क की चोटें सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं और इसका असर कई वर्षों तक सैनिकों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 14 सैनिकों की मौत और 400 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान का दावा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का कहना है कि उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की वास्तविक संख्या अमेरिका द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल सैनिकों की मौत नहीं बल्कि बड़ी संख्या में TBI से पीड़ित जवान है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिकी रक्षा व्यवस्था पर इलाज, पुनर्वास और सैन्य क्षमता बनाए रखने का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर ईरान लगातार अपने हमलों को प्रभावी बताते हुए अमेरिकी नुकसान को आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा बता रहा है। ऐसे में जंग के मैदान में अभी हालात बहुत गंभीर है और आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इन्फोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और